अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज की हम वीडियो में लो टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना सीखेंगे कि आप लो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड लेते हो। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी आप बिगनर लेवल पे हो, तो आप कोशिश करें 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट अगर शिफ्ट वगैरह जो है ये मार्क कर लें। जब आपकी ये मार्किंग कंप्लीट हो जाए देन आप जो है ट्रेड एंट्री देखना शुरू करें। आपने स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली, अब आपके पास आपने अपनी चीज़ें अलाइन कर लेनी है। आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि आप स्टडी कर चुके हो, ऑर्डर ब्लॉक देखें। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप जो अभी तक टच नहीं हुआ वो मार्क कर लें, ठीक है। और जो डिफरेंट यहाँ पे कोई चीज़ मिलती है आपको तो ठीक है, कोई इंगल्फिंग मिलती है वो मार्क कर लें, ठीक है। जो सारी चीज़ें आप देख लें। बाकी आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेयर वैल्यू गैप के साथ होता है तो वो ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है या ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है जो कि हाई प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है एज ए सपोर्ट। अब यहाँ पे देखो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो रही है, हद तक उसको चाहिए यहाँ नीचे आए, इन एरियाज़ में आए, ठीक है, लेकिन वो इन एरियाज़ में नहीं आ रही, ठीक है। इसका रीज़न यही है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप को, कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक फेयर वैल्यू गैप का दिया है, अगर आपने उसको बिल्कुल प्योर तरीके से, जो ये लोग समझते हैं ना यार फेयर वैल्यू गैप तो हमें पहले से मार्क करना आता है, छोड़ो इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, इस वीडियो को नहीं वॉच करते, तो वो बिल्कुल 99% गलत है। उन्हें ये पता है 1% कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबिलिटी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है ये हाई प्रोबेबिलिटी है। हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब कि मार्केट जो है बहुत कम चांस है, 100 में से 1% चांस है मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, 1% चांस है। ज़्यादा चांस है मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब जिस कैंडल ने टैप किया, इस कैंडल ने टैप किया, हम इस कैंडल पे जाकर लो टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखेंगे। अब आपको मैं क्योंकि रेकमेंड कर रहा हूँ, जो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है 4 घंटे का, आपने स्ट्रक्चर वॉच करना है और 15 मिनट में आपने जो है लोअर टाइम फ्रेम में जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के आपने ट्रेड वॉच करनी है, ठीक है। अब हम 15 मिनट में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल जो है कुछ लोगों का है वो मैं क्लियर करता चलूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि हमें ना स्विंग्स में इशू आते हैं, कि माइनर स्विंग्स भी बन रहे होते हैं, जैसे ये आपका कनेक्शन इनके साथ नहीं होता। अब देखें ना, लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर हुआ, ठीक है, फिर इसके बाद इधर हुआ, ठीक है। अब जो हाई लगा ना, ये अब वैलिड हाई लग गया और ये वैलिड लो आपको मिला, इसके बीच जो भी हो रहा है आपने इसको इग्नोर करना है, ये सिर्फ ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो। लोअर जो मतलब माइनर जो इंटरनल जो स्विंग्स होते हैं वो आप ट्रेड के लिए यूज़ करते हो, लेकिन जो मेजर हैं वो स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई पोटेंशियल लिक्विडिटी पड़ी होती है। वो मार्केट लेके रिवर्स भी मार सकती है और वो लेकर कंटिन्यूशन भी लॉन्ग दे सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आपने जो है बड़े स्विंग्स को स्ट्रक्चर के लिए और छोटे स्विंग्स को ट्रेड के लिए। अब बड़े स्विंग्स का तो तरीका आपको बता दिया, अब हम छोटे स्विंग्स को अभी स्टडी करने लगे हैं कि छोटे स्विंग्स का यूज़ करके आप कैसे ट्रेड लेते हो। M15 टाइम फ्रेम में गया, ठीक है, मेरे पास ये हाई प्रोबेबिलिटी FG था, मार्केट ने इसके अंदर टैप किया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे जिस कैंडल ने टैप किया, अब यहाँ पे एक रेड लाइन भी मैंने ये लाइन भी लगाई है, तो ये जो रेड कैंडल थी ये वाली, इसने टैप किया। अब आपने यहाँ से देना है, इससे पीछे आपके पास लास्ट हाई क्या है। अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास लास्ट हाई ये लगा, इसी कैंडल का हाई भी एक वैलिड हाई है, क्योंकि ये हाई अपनी पिछली कैंडल और अपनी नेक्स्ट कैंडल से हाईएस्ट हाई है। मतलब हाईएस्ट हाई का मतलब क्या है, मैंने आपको स्विंग्स कैसे समझाए हैं कि स्विंग्स में क्या होता है, हाई वो वैलिड हाई होता है जिससे पिछली कैंडल और अगली कैंडल उस हाई से नीचे हो, तो वैलिड हाई होता है। आप ये देखें, ये हाई जो है इससे पिछली और इससे अगली कैंडल जो है नीचे है। और लो को देखिए, लो का मैंने ऐसे कहा था कि वैलिड लो वही होता है जिसमें पिछली कैंडल और अगली कैंडल ऊपर होनी चाहिए। अब पिछली कैंडल और अगली कैंडल का जो लो है ये इससे ऊपर है, ठीक है, तो ये लोएस्ट लो आ रहा है ना आपके सामने, तो ये आपके पास लो भी वैलिड है। तो अब आपने क्या करना है, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होगा, जब इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी। देखिए जिस कैंडल ने टैप किया
इस कैंडल से पीछे देखना है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे टैप किया हमने, ये इसके ऊपर मार्केट का शिफ्ट देखना है, मतलब ट्रेंड चेंज होना देखना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता, मार्केट ऐसे कर देती है, फिर हमने इसके ऊपर देखना है। अगर ये वैलिड हाई है, अगर ऐसे नहीं करती, ऐसे कर देती है, फिर हमने इसके ऊपर देखना है। मतलब अगर लो एक्सटेंड कर रही है तो हमने मार्केट शिफ्ट वाला स्विंग हाई भी चेंज करते जाना है, ठीक है। ये बात याद रखें। यहाँ तो पहले ही हो गया, तो इस तरह जो है मेन चीज़ है कि यहाँ पे पहले से ही हो गया। अच्छा, ये क्या होगा, इसके ऊपर आप देखें कैंडल क्लोजिंग हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया जी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी इस हाई के ऊपर, आपने कभी भी इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं माना। वैसे आईसीटी में माना जाता है, अगर पोटेंशियल हो जाए ना तो माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई तो मान लिया बस यहीं पे हो गया था, यहीं पे इस कैंडल से हो गया था। टेक्निकली बस ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया था। लेकिन मैं इस चीज़ को अभी हाइडन रखना चाहता हूँ। अगली वीडियो में इस चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ, ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं वैसे लेक्चर को खींच तान के लंबा नहीं करना चाहता। मैं जिस पॉइंट पे काम कर रहा हूँ अभी, इसी पॉइंट को मैं चाहता हूँ कि आपको डिस्कस करता चलूँ, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब होगा, जिस कैंडल ने किया, अभी मैं उसके नीचे एरो लगा रहा हूँ, इस कैंडल ने किया, ठीक है। आप चाहो तो उसी कैंडल के इस लाइन के ऊपर रिटेस्ट पे बाय कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि एफईजी का वेट करो, ठीक है। अगर कोई बीच में एफईजी बन जाता है, यहाँ पे कोई एफईजी है जो अभी टच नहीं हुआ, आप उसको ले लो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप फ्रेश बनने का वेट करो। अभी फ्रेश बन गया, ठीक है। अब ये फ्रेश बना था, आपने इसको मार कर लिया, ठीक है। अब मेरे रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। मैं अपने रूल्स को अपने हिसाब से करता हूँ और देखता हूँ। तो मेरे रूल्स को अगर फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसका रीज़न कि मैं चाहता हूँ आपका एसएल कम से कम हो, ठीक है। जितना आपका लॉस कम होगा उतना ही आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। याद रखें, जब आप एफईजी को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आने वाले टाइम में हम ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक को स्टडी करेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम एफईजी को ट्रेड कर रहे हैं, आपने एफईजी के रिटेस्ट पे ट्रेड ले ली। जब एफईजी को रिटेस्ट हुआ, वैसे अगली कैंडल से रिटेस्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। जैसे ही रिटेस्ट हुआ आपने यहाँ से ट्रेड ली। अब देखिए एफईजी से पीछे, वैसे आईसीटी कहता है कि जो फर्स्ट कैंडल होती है उसके लो, बॉडी के लो के नीचे आप रख सकते हो एसएल, लेकिन मैं आपको कहता हूँ स्विंग्स जो इससे पीछे, आप देखें यहाँ से यहाँ मार्केट यहाँ स्विंग बना के ऐसे गई है, ठीक है। तो ये आपके पास स्विंग है ना, आप इस स्विंग के नीचे एसएल रखो। ये स्विंग है, ठीक है। आप इससे नीचे कितना रखना है, क्योंकि ये जीबीपी जेपीवाई है, इसका मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसका स्प्रेड चला जाता है आराम से। अगर सुबह सुबह देखो तो $2 तक भी चला जाता है, और वैसे नॉर्मली न्यूज़ के टाइम $1 तक भी चला जाता है। और नॉर्मली हर ब्रोकर में नॉर्मल जो चल रहा होता है वो चल रहा होता है $0.5। अगर आप मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर एक्सनेस में अकाउंट बनाते हो और मेरे रेफरल लिंक से बनाते हो तो आपका स्प्रेड इतना नहीं होगा, आपका स्प्रेड कम होगा, कम से कम 22%, ठीक है, औरों की निस्बत। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से हो, ठीक है, एक्सनेस में अकाउंट है, तो आपका स्प्रेड बाकी ब्रोकर बाकी क्लाइंट्स के स्प्रेड से डिफरेंट होगा, मतलब कम होगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाएं, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अभी, वैसे क्योंकि हर कोई तो मेरे रेफरल लिंक से नहीं है, तो मैं $1 एक्स्ट्रा रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि न्यूज़ के टाइम भी बच सके। अब ये कर लिया, अब आपने बदले में 2 गुना प्रॉफिट मास्टर लेना है, नहीं तो एसएल, बस सीधा सीधा, या तो एसएल है या 2 गुना प्रॉफिट है। अब ये 1:2 है, ये 1:2 मैंने कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका टीपी डन हो गया, बस आपका स्ट्रक्चर से एक अच्छी ट्रेड मिल गई, आपने ये ट्रेड ले ली, आपने विन कर ली। अब आप रेस्ट में हो। अब आपने क्या करना है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दोबारा जाना है, ठीक है। या तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा दोबारा, ठीक है, अगर हो गया तो वेल एंड गुड। अगर टेक्निकली यहाँ पे देखो तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया अगेन, लेकिन ये एक डिस्प्लेसमेंट मूव नहीं था, ठीक है। स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ये ब्रेक का स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मूव नहीं था, एफईजी के साथ नहीं हुआ, इसी वजह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी इंस्टेंट हो गया। मैंने आपको ये की पॉइंट बताया था कि अगर मार्केट में एफईजी के साथ स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है,
ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये बिहेवियर चेंज मिल रहा है। और आप ये एफ जो हाई प्रोबेबिलिटी, जो मैंने आपको टाइप्स में पढ़ाया है कि हाई प्रोबेबिलिटी कौन सी है, लो प्रोबेबिलिटी कौन सा है और बिल्कुल मीडियम कौन सा है। तो अगर आप उस रूल को फाइंड करो, उस रूल को स्टडी करो, उस रूल के अकॉर्डिंग मार्केट को देखना शुरू करो, तो ये जो हाई प्रोबेबिलिटी है आप देखो ये कैसे सपोर्ट का काम कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये कम से कम 24 घंटे मार्केट को इसने ऊपर सस्टेन रखा हुआ है। यहाँ पे देख लें कितना बड़ा मूव दिखाया है, फिर मार्केट ने रिवर्सल दिया, फिर मार्केट ने रिवर्सल दिया। वैसे ये जो है ये ICT का एक मॉडल बना है, ठीक है, जिसमें इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ ऐसा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हम स्ट्रक्चर को जो है अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग मार्केट को देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, क्या फेयर वैल्यू गैप के साथ हुआ? बिल्कुल नहीं। मतलब ये जो हाई है ये प्रोटेक्टेड नहीं रहा, मार्केट ये ले सकती है, चांस है। ठीक है, जब तक मार्केट नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कर देती तब तक ये जो हाई है ये प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये हंट हो सकता है, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा एविडेंस आपको दिया है FVG का। मेरे अंदाज से आप जाएं YouTube के ऊपर बेतहाशा स्ट्रक्चर की वीडियो देखें, मैं गारंटी से कहता हूँ ये वाला रूल जो मैंने पढ़ाया है, इस रूल के साथ किसी ने स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ाया। मैंने खुद, मेरे मेंटोर ने मुझे नहीं पढ़ाया, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन होती हैं, अपना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ों को अलाइन किया हुआ है। ठीक है, मैं कोई हायर टाइम फ्रेम के PDR के साथ अलाइन नहीं कर रहा, बस 4 घंटे पकड़े हुए हैं, 4 घंटे का स्ट्रक्चर है, 15 मिनट का जो है वो कन्फर्मेशन मॉडल है, जो कि आज मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, कि लास्ट स्विंग जब चेंज होगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अच्छा, अब इस मॉडल को अभी तो हम वैसे जो उस मॉडल का नाम है यूनिकॉर्न मॉडल ICT में, जिसमें मार्केट इस तरह लो टाइम फ्रेम में जा रही होती है, लास्ट स्विंग को जो है वो ब्रेक कर रही होती है, और फिर जैसे ही अपना हाई ब्रेक करती है, जो रिसेंट हाई होता है, रिसेंट हाई का मतलब जहाँ पे नियरेस्ट जो भी हाई होता है वो ब्रेक होता है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मतलब जिसमें एक लो ब्रेक करके देन हाई ब्रेक करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड मिलती है, तो इसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। ठीक है, यूनिकॉर्न मॉडल कहते हैं, लेकिन आप इसको अभी तक इग्नोर करें। इंशाल्लाह मैं आपको इसको प्रोफाइल्स में पढ़ाऊंगा, जो ICT की प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, वहाँ हम इसको और ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन अभी जो है मैं यहाँ आपको जो बेसिकली चीज़ों को समझाना चाहता था वो यही था। ठीक है, मैं इसका टाइटल जो है यूनिकॉर्न मॉडल ही शायद रख लूँ वीडियो का, लेकिन ये याद रखें, ये जस्ट इसका इंट्रो ले लें। लेकिन इंट्रो भी आपको इंशाल्लाह, वो कहते हैं ना, ट्रेलर धमाकेदार हो तो पूरी मूवी भी मज़े की होती है, तो ट्रेलर आपको मिल गया तो पूरी मूवी आपको इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ आप देख के मार्केट अगर शिफ्ट हुआ तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अब लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपने यहाँ पे मार्केट अगर शिफ्ट के साथ ट्रेड देखे तो उम्मीद है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अब देखें क्योंकि इसमें लो हंट हो गया तो हम यही कह सकते हैं कि शायद मार्केट अगर शिफ्ट होने के बाद TP भी हिट हो गया हो। वैसे हम जाके देख लेते हैं, यहाँ पे ये FG है। ठीक है, किस कैंडल ने टैप किया? इस कैंडल ने टैप किया। ठीक है, हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे 15 मिनट में। ठीक है, यहाँ पे आप एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं ना, ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है, अच्छा इसके बाद अगर हम देखें मार्केट ने जब टैप किया, ठीक है, टैप करने के बाद लास्ट स्विंग क्या था, ये हमारे पास जिसके चेंज होने पे मार्केट अगर शिफ्ट हो सकता था, लेकिन मार्केट ने क्योंकि यहाँ पे हाई हंट कर दिया, तो आपके पास लास्ट स्विंग जो है, अब इधर इस लेग में देखना है, ये वाली जो लेग है हमने इस लेग में देखना है। अब लास्ट स्विंग अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मार्केट आई है, बिल्कुल आई है, और इसका लो ब्रेक कर दी, तो ये क्या हो गया, मार्केट सर्किट शिफ्ट, जिसमें एक हाई हंट हुआ। ये लिक्विडिटी आप ले सकते हैं, इंशाल्लाह लिक्विडिटी पे प्रॉपर क्लास दूंगा। ठीक है, मार्केट सर्किट शिफ्ट हो गया। अब बात आती है यहाँ पे ट्रेड की। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा FG का वेट कर लें, अगर FG बन जाए तो वेल एंड गुड। अब FG यहाँ पे बन गया है। ठीक है, आप इस FG से ट्रेड ले लें, और मैंने कहा था स्विंग के ऊपर रिसेंट स्विंग आपके पास ये पड़ा हुआ, आप इस रिसेंट स्विंग, क्योंकि आप देखें ना, आप इस लेग में पीछे की तरफ देखें तो आपके यहाँ पे यही हाई पड़ा हुआ है, इससे पहले कोई हाई नहीं है, तो आप इस हाई के ऊपर SL रखें। ठीक है,
अब एसएल कितना मैंने आपको बताया वो $1 एक्स्ट्रा कर ले। अगर जीबीपी जेपीवाई या गोल्ड है तो $1 एक्स्ट्रा रखे। बाकी यूरो यूएसडी है तो $1 नहीं $0.5 ही बहुत होता है। ठीक है 1:2 TP देखते हैं हिट भी हुआ है या नहीं। अच्छा वैसे ये एसएल हो गया। ठीक है ये एसएल हो गया 1:2 मार्केट नहीं आई। ठीक है यहाँ पे मैंने आपको रिकमेंड किया है कि 1:2 प्रॉफिट लें या एसएल अफोर्ड करें। ठीक है तो यहाँ बेसिकली एसएल हो गया, नो इशू नो मैटर। ठीक है यही समझिए कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पे 2 गुना आया 1 गुना चला गया, बदले में आपको फिर भी 1 गुना बचता है। अगर इस मेथड की एक्यूरेसी 50% भी हो तो फिर भी आप अगर आप 1% रिस्क ले रहे हो फिर भी आप 5% कमाते हो। जैसे कि आपने 10 ट्रेडें ली हर एक पे जो है 1% रिस्क लिया और 2 गुना प्रॉफिट सेट किया, 5 ट्रेडें आपकी लॉस में चली गई। ठीक है तो आपको लॉस कितना हुआ 5%। और अगर 5 ट्रेडें आपकी जो है विन हो गई तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ 10%, मतलब फिर भी आपको 5% क्या बचा प्रॉफिट। अब ये भी नहीं हो सकता कि आपको स्ट्रक्चर अलाइन करना ना आता हो। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है M15 की कन्फर्मेशन लेनी आती है तो 50% एक्यूरेसी तो भाई आपको वैसे भी मिल जानी है। तो इस वजह से अपना एक्यूरेसी के पीछे मत भागना। ठीक है एक्यूरेसी के पीछे मत भागना बल्कि स्ट्रक्चर पे ग्रिप बनाओ। जब आपका स्ट्रक्चर राइट है तो आपको एक्यूरेसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।